नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्वेश्चन 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 5B का। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9। हमें हर नंबर का 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए, कोई नंबर 9 से डिवाइड कब होता है? जब उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। ठीक है, 9 से डिवाइड कब होगा? जब उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या था? जब उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। ठीक है, 327 फर्स्ट पार्ट है। डिजिट का सम करते हैं। देखिए, 3 + 2 5, 5 + 7 12। अब 12 क्या 9 से डिविजिबल है? 9 के टेबल में कहीं आता है क्या? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। ये तो 9 और 18 के बीच में आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 327। 7524 डिजिट का सम देखिए क्या आया? 7 + 5 + 2 + 4। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 इसके डिजिट का सम आया 18। 9 के टेबल में कहीं आता है क्या? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। ये देखिए 9 × 2 = 18, ये कट जाएगा 9 से, इसीलिए ये 9 से डिवाइड नंबर हो जाएगा। तो 7524 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 32,022। डिजिट का सम देखें। इसके डिजिट सम क्या आता है? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ये 9 आ गया। 9 के टेबल में आता है क्या कहीं? 9 बिल्कुल आता है। 9 × 1 = 9 होता है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 64,302। इसके डिजिट का सम करिए। 6 + 4 + 3 अब 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि 0 कहीं पर भी ऐड करने पर वही नंबर आता है। +2, 6 और 4 10, 10 + 3 13 + 2 15 आया इसके डिजिट का सम। ये क्या 9 के टेबल में कहीं आता है? कहीं नहीं आता 9 के टेबल में। तो 64,302 ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट नंबर है 89,361। इसके डिजिट का सम देखते हैं। 8 + 9 + 3 + 6 + 1। 8 और 9 17, 17 + 3 20, 20 + 6 26 + 1 27। इसके डिजिट का सम क्या आया? इसके डिजिट का सम आया 27। अब ये 9 के टेबल में आता है क्या? 9 × 3 = 27 होता है, बिल्कुल आता है। तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, हम इसके नीचे लिख देंगे डिविजिबल। ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं। 14,799 डिजिट का सम करते हैं। 1 + 4 5 + 7 12 + 9 21 + 9 27। इसके डिजिट का सम आ गया 27। और 27 9 के टेबल में कहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है। 9 × 3 = 27 होता है, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, हम इसके आगे लिख देंगे डिविजिबल बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 66,888। डिजिट का सम देखते हैं इसके। 6 + 6 होता है 12, 12 + 8 होता है 20, 20 + 8 होता है 28, 28 + 8 क्या होता है? 36। इसके डिजिट का सम है 36। 9 के टेबल में कहीं आता है क्या? 9 × 4 = 36 होता है, बिल्कुल। ये 36 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 66,888 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट नंबर है 30,006। अब देखिए इसके डिजिट का सम करते हैं। 3 + 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। +6 = 9। अब ये इसका डिजिट का सम आया 9, तो 9 × 1 = 9 होता है, ये कट जाएगा, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे डिविजिबल। नेक्स्ट नंबर है हमारा 33,333। डिजिट का सम करते हैं इसके। 3 + 3 होता है 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 + 3 15। 15 हमारा 9 की टेबल में कहीं आता है क्या? नहीं आता, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसके नीचे लिख देंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है ना 6 क्वेश्चन के एवरी पार्ट में, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा हर नंबर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है?
4 से डिवाइड तब होता है जब उसके नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। हमें पूरे नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो भी हमारा नंबर गिवन है ना उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 से ना, तो नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे 4 बेसिकली क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। 2 के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से 4 से हम चेक करते हैं लास्ट के 2 डिजिट के लिए। 2 का स्क्वायर मतलब लास्ट के 2 डिजिट के लिए। डिविजिबिलिटी 8 के लिए जब चेक करना होता है 2 का क्यूब होता है, तो लास्ट के 3 डिजिट को हम देखते हैं कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। 134 लास्ट के 2 डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट है 34। अब देखिए 4 के टेबल में कहीं हमें देखा है क्या 34 नहीं आता। 4 8 जा 32 होता है और 34 नहीं आता, तो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट इसके 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। सेकंड पार्ट देखिए 18 आ रहा है। 18 हमारा कहीं 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 4 5 जा 20 होता है और 4 4 जा 16 होता है। 16 और 20 के बीच में आ रहा है ना, तो ये भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखिए 39,028, तो 28 हमारा 4 के टेबल में कहीं आता है क्या, आता है। 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 7 होता है। ये डिवाइड हो गया 4 से, तो इसीलिए ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ 50,176। अब देखिए 76 है ना, 76 को हमें 4 से डिवाइड करना है। करते हैं 4 1 जा 4, ठीक है। 7 - 4 गया 3, 36 बचा। 4 9 जा 36, 90 निकल कर आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए, तो 50,176 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये लिख देंगे डिविजिबल बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 39,392। लास्ट के 2 पार्ट क्या है, 92। डिवाइड करके देखते हैं 4 से क्या डिवाइड होगा। 4 2 ज़ार 8, 9 - 8 गया 1 आ गया, ये बच गया 12। 4 3 ज़ार 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट है 56,794। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 94। चेक करते हैं क्या ये 94 4 से डिवाइड होगा क्या। आइए 4 2 ज़ार 8, कैरी गया 1, 14 बचा। और 14 तो कहीं 4 के टेबल में आता नहीं, 4 3 ज़ार 12 होता है और 4 4 ज़ार 14 होता है। तो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा और नीचे लिख देंगे नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट है 86,102। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 02। अब 02 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, 4 से छोटा है ना, 4 के इक्वल तो होना चाहिए ना, तो इसके नीचे भी लिख देंगे नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट है 66,666। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 66। डिवाइड बाय 4 करके देखते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 आ रहा है ना, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6। अब 33 2 से डिवाइड होगा क्या, यूनिट प्लेस पे देखिए 3 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। हम इसके नीचे लिख देंगे नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट है 99,918। लास्ट के 2 नंबर क्या है, 18 है। 18 क्या हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं होता। 4 5 ज़ार 20 आता है, 4 4 ज़ार 16 आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 10th 77,736। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 36। 36 क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 4 9 ज़ार 36 आता है। अब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। इसके नीचे लिख देंगे डिविजिबल। ठीक है, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। 9 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। हर नंबर में हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आइए करते हैं। कोई नंबर हमारा 8 से डिवाइड कब होता है, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे होते हैं 8 से, तो नंबर हमारा 8 से डिवाइड होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना, तो इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर देखते हैं ना, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं।
6132। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 132। चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 8 फर्स्ट डिजिट तो जाएगा नहीं, पेयर लेते हैं, 13 आ गया, 8 1 जा 8, 13 माइनस 8 आ गया 5, 2 यहाँ से नीचे आ गया 52। अब 8 52 से डिवाइड होगा क्या, 8 से 52 डिवाइड होगा नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 7304। लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 304। 8 से डिवाइड करके देखते हैं इसे। देखिए पहला नंबर 8 से छोटा है, पेयर ले लेते हैं 30 का, 8 2 जा 16 हो गया, 8 3 जा 24। 30 माइनस 24 कितना आता है 6, 4 यहाँ से नीचे आ जाएगा, और 8 8 जा 64 होता है, ये कैंसिल हो गया, यानी पूरा 8 से डिवाइड हो गया इसके लास्ट के 3 डिजिट, इसीलिए नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, लिख देंगे ये डिविजिबल बाई 8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 59312। लास्ट के 3 डिजिट देखिए 312 है, डिवाइड करके देखते हैं 8 से। देखिए फर्स्ट नंबर तो जाएगा नहीं, पेयर लेते हैं 31 आ गया। अब कितने टाइम्स जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है, 32 बड़ा हो जाएगा, तो 8 3 जा 24। 31 देखिए 1 माइनस 4 तो जाएगा नहीं, 1 यहाँ से कैरी ले लिया, 11 माइनस 4 आ गया 7, 2 माइनस 2 आ गया 0, और 2 यहाँ पे नीचे आ गया, 8 9 जा 72। तो ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो गया, इसलिए 59312 इज डिवाइडेड बाय 8 लिख देंगे डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 66664। लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 664। चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होगा। आइए, फर्स्ट तो छोटा है, पेयर लेते हैं 66 आ गया, 8 7 जा 56, 6 माइनस 6 आया 0, 6 माइनस 5 आया 1, 4 यहाँ से नीचे उतार लेते हैं, ये 10 आया ना, बाद में उतारते हैं, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 आ गया 2, अब 4 यहाँ से नीचे उतारते हैं, 8 3 जा 24, कट गया पूरा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट इसके 8 से डिवाइड हो गए, तो ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसके आगे लिख देंगे डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 44444। लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 444। डिवाइड करके देखते हैं 8 से। देखिए पहला तो छोटा है 4, पेयर लेते हैं 44 का, 8 5 जा 40, 4 माइनस 0 आ गया 4, 4 माइनस 4 आ गया 0, यहाँ से 4 नीचे आ गया। अब 8 से 44 पूरा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल लिख देंगे। सिक्स पार्ट देखिए 360। क्या ये हमारा ये लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 8 ये तो जाएगा नहीं, 36 में देखते हैं, 8 4 जा 32, कितना गया 4 0 40 बचा ना, 8 5 जा 40। लास्ट के 3 डिजिट इसके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 9,98,818। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 818, 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8, 0 आया, 18 8 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे, ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 8 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 2,65,472। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 472। डिवाइड करते हैं 8 से। देखिए पहला तो छोटा है, पेयर लिया 47, 8 5 जा 40, 7 उधर चला गया 72 हो गया, 8 9 जा 72। इसके लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे लिख देंगे डिविजिबल बाई 8। 9th है, लास्ट पार्ट है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं इस नंबर का 162। अब चेक करते हैं क्या 8 से डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, बचा 2 जो कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, लिख देंगे नॉट डिविजिबल। वैसे देखिए नंबर इतने बड़े हैं, अगर इसे हम डायरेक्टली चेक करेंगे हर नंबर को तो कितना टाइम लगेगा, इसीलिए लास्ट के 3 डिजिट हम डिवाइड करके 8 से देखते हैं, ये रूल हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना।